नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और आज हम लोग आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे क्वेश्चन को चैप्टर को हम अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। जब तक हमको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन जल्दी समझ नहीं पाते हैं और जल्दी से क्वेश्चन हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मुझे इस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके पूरे सिलेबस के हार्ड चैप्टर ज्योमेट्री के लिए है, एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के जितने कंटेंट्स हैं उसको मैंने सबको कलेक्ट कर लिया है और सभी के कंसेप्ट आज हम लोग क्लियर जान लेंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए और कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के लिए सिमिलरिटीज होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम इस कंटेंट में हम यही पढ़ेंगे कि सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल के सिमिलरिटी जो है, ट्रायंगल की सिमिलरिटी क्या है या कोई भी फिगर यदि है वो सिमिलर कैसे जाना जाएगा। तो सिमिलर में ये हमको देखा जाता है सेम फिगर होने चाहिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पर राइट कर लिया कि यह एक स्क्वायर है। ठीक है, इस केस में ये क्या है, यह एक स्क्वायर है। और इस स्क्वायर के केस में हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर में हम ये जानेंगे कि वो ट्रायंगल के कैसे स्क्वायर में आएंगे। तो हम इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे कैसे। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम ट्रायंगल में, ट्रायंगल की सिमिलरिटी का कंडीशन क्या है। तो जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, और इसी टाइप का एक और क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, इसी टाइप का। तो ए भी आपका क्वाड्रिलेटरल है और ए भी क्वाड्रिलेटरल है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे। मतलब दोनों की शेप जो होती है सेम डिजाइन होनी चाहिए। इसके आकार जो है कौन बड़ा है कौन छोटा है इस पर डिपेंड नहीं करता है, दोनों का नेम एक ही है। जैसे ए भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए भी क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके अकॉर्डिंग मैंने ये ड्रा कर दूं, सपोज दैट यह एक हमारा क्या है, ट्रायंगल, दिस इज ए ट्रायंगल। तो इसके लिए हमारा एक फिगर यदि बन जाए तो ये भी हमारा क्या है, एक ट्रायंगल ही है। तो ट्रायंगल में शेप ये होनी चाहिए, तो ये दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, दूसरा केस में हम कह दें कि यह एक हमारा सर्किल है, दिस इज माई सर्किल, और यह एक हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये आपका सर्किल हो गया और ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रायंगल है। तो ये दोनों डिफाइनाइट शेप तो हैं। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये सर्किल हो गया, दोनों सेम फिगर होने चाहिए। नियम उन दोनों का अलग अलग हो गया तो ये दोनों सिमिलर नहीं कहे जाएंगे। तो सिमिलरिटी जहाँ तक उम्मीद है कि इस चैप्टर में, इस कंटेंट में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल की केवल सिमिलरिटी क्या होनी चाहिए। तो उस ट्रायंगल की सिमिलरिटी होने के लिए इस केस में हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल की सिमिलरिटी होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, किस तरह से हम इसको जान लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मैं इसके लिए एक कंटेंट लेकर उपस्थित हूँ और देखते हैं कि वो कंटेंट क्या है। ठीक है, तो देखते हैं एक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जानने के लिए इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए पहला लिखा गया सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज। कह रहे एक ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल कैसे जानेंगे और उसकी प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा गया डेफिनेशन क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल और करेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। तो ये दो कंडीशन हमारे लिए बेस्ट हैं। ठीक है, सपोज दैट मैंने मान लिया कि यहाँ हमारा एक ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का हम नाम दे देंगे क्या, ठीक है, इसके नाम हम रख सकते हैं पी क्यू एंड आर। ठीक है, अब ये ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के लिए सिमिलर कब कहा जाएगा, तो इसके लिए हमको दो कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन है ए, एक कंडीशन का नाम है इस ट्रायंगल का बी और इस पॉइंट का नाम सी। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोले जाएंगे तो हमारे लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल सपोज दैट मैंने कह दिया ए पी हो गया, इस पी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ए भी हम कह सकते हैं कि इस केस में यदि हम ये भी मान लें कि ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है, तो ए एंगल हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, ए एंगल इसके इक्वल हमारा है, ए एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, और इस एंगल से ए एंगल हमारा इसके इक्वल बन गया, तो इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं।
ठीक है। पहले यहाँ पे लिखा गया है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल हो गए तो इस केस में हम इसको सिमिलर कह देंगे। पहला केस है कि ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। और यदि सिमिलर हैं तो इस केस में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के, ठीक है। एंगल क्यू किसके इक्वल हो गया, एंगल बी आपका इक्वल हो गया एंगल क्यू के, ठीक है। और एंगल सी इक्वल हो गया, हम कह सकते हैं एंगल आर के, ठीक है। तो ये हमारी पहला कंडीशन है, ठीक है, कि यदि किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, यदि करेस्पॉन्डिंग एंगल उसके इक्वल हैं किसी भी दो ट्रायंगल के, तो ये दोनों ट्रायंगल फिर क्या बोले जाएंगे, सिमिलर बोले जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू एंड आर, ठीक है, पी क्यू एंड आर, इसके लिए हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में ए भी बन सकता है। यदि ए ट्रायंगल की साइड ना मिले तो हम इसके साथ करेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो जो है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पे यदि मैंने राइट कर दिया, ठीक है, कि ए बी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस केस में साइड कौन लेगा, तो पहले हम लिखेंगे ए बी, तो इसका भी ट्रायंगल की साइड बन जाएगी पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब इसके बाद बी सी लेंगे, बी सी बाई क्यू आर, तो बी सी बाई क्यू आर, फिर इक्वल टू दूसरा कह सकते हैं सी एच या ए सी, ए वाली साइड इसके और ए वाली साइड यहाँ पे पी आर के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बाई पी आर, तो ये प्रोपोर्शनल साइज है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल साइज मिल गया। अब इसी के साथ हमारी दो कंडीशन बन सकती हैं, तो इन्हीं दोनों कंडीशन को मैंने राइट कर दिया है, ठीक है। अब इतना, अब इसको मैं क्लियर से लिख देता हूँ कि इसको कैसे क्लियर से लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसके लिए हम बिल्कुल क्लियर बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसको क्लियर देखते हैं कि इस क्लियर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, एक ही हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए कि वो कंडीशन कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इस केस को देखिए मैं क्लियर कैसे लिख देता हूँ, ठीक है। इस क्लियर को, इसको हम राइट करेंगे। तो इसकी एक कंडीशन है कि यदि कोई भी एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ पे हो गया, दिस इज ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन गया पी ए बी सी, और दूसरा एक और हम ट्रायंगल ले सकते हैं यहाँ पे, एक और हम ट्रायंगल यहाँ पे ले सकते हैं, यह किसके सिमिलर है। तो सिमिलर के केस में हम ये जानेंगे कि यदि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, सिमिलर बनाए जाएंगे, तो ए बी पी, यहाँ पे क्यू और ए आर बन गया। अब पहला केस यहाँ पे ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो पहला केस यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, कॉमा, ठीक है, एंगल बी, ठीक है, ए इक्वल है एंगल क्यू के, और साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। अब इसका मीनिंग से पता चल गया हमको, इसका मीनिंग्स पता चल गया। अब इसकी मीनिंग के साथ साथ ये भी कंडीशन, यदि ये पहला कंडीशन हमारा फुलफिल ना हो, ठीक है, तो हम दूसरे कंडीशन को चेक कर लेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी है। तो इस केस में हम लिखेंगे ए बी बाई बी सी इक्वल टू, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं, दोनों को यहाँ से भी हम ये कर देंगे कि इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ए वाला ए बी बाई बी सी प्रोपोर्शनल होने चाहिए, उसके कंडीशन से इक्वल आने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी हो गया तो इसकी साइड ए पी क्यू, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू। दूसरा केस में कह सकते हैं कि बी सी क्यू आर के इक्वल होगी, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू, फिर इसके बाद सी ए पी क्यू के, सी ए बाई पी क्यू, ठीक है, सी ए बाई क्या लिख सकते हैं, आर पी या पी आर। तो ये दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको ख्याल में रखना। अब इसी के साथ इस पे और इसके आगे के टॉपिक समेत देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम,
ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में बीपीटी बोल सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम थेल्स थ्योरम के नाम से आएगा, तब भी हमको यही करना है। वो स्टेटमेंट क्या है उसको सिर्फ हम समझ लेते हैं। एक स्टेटमेंट क्या है कि सपोज दैट कोई एक ट्रायंगल बन गया, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ए ट्रायंगल हम जानेंगे कि यहाँ पे ट्रायंगल कैसे हम बना सकते हैं। तो कोई एक ट्रायंगल है और यदि उस ट्रायंगल से कोई भी लाइन पास हो रही है, और लाइन यदि पास हो रही है तो किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के, यहाँ पे देखें ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल बन जा रहा है, ठीक है, एक हमारा ये ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब इस ट्रायंगल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये सुन लें, ठीक है। हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज दैट दिस इज ए ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल बन रहा है, अब इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड से, किसी भी एक साइड से कोई भी लाइन पास होती है, ठीक है, कोई भी लाइन यहाँ से पास हो रही है इस केस में, ठीक है, इस केस में यदि कोई भी लाइन यहाँ से पास हो रही है, हम यहाँ पे कर सकते हैं कोई भी लाइन यहाँ से पास हो रही है, और यदि इस किसी भी ट्रायंगल की दो साइड को कट कर रही है, तो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड से जो लाइन जाएगी, सपोज दैट ये लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे क्रॉस कर दी, और इसको नाम हम मानते हैं कि ए और बी पे कट कर रही है, ए एंड बी पे कट कर रही है। तो ये लाइन यदि दोनों साइड को कट कर रही है, और साथ साथ ये भी ध्यान रख लेना कि दोनों लाइन दो साइड को कट कर रही है और तीसरी साइड के पैरेलल जाए, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं कि ए एंड बी इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, ठीक है, आप साइड, ठीक है, कहाँ पे कट कर रही है, पी क्यू एंड पी आर को, ठीक है, यहाँ पे कट कर रही है, पी क्यू और पी आर कट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। और इसके साथ ये भी कह दिया जाए कि एक कंडीशन अभी कट होनी चाहिए, ये पहला आपका कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हम ये कह सकते हैं, दूसरा कंडीशन ये भी कह सकते हैं कि पी क्यू, दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि पी क्यू जो है, पी क्यू सॉरी ए बी किसके होगी, ए बी जो है पैरेलल होगी, पैरेलल टू क्यू आर, ये ध्यान रखना। तो इस केस में यदि दो कंडीशन पैरेलल हो गया, तो इस ट्रायंगल की साइड का रेशियो जो होगी वो सेम होगी। अब रेशियो कैसे बनेगा, तो यहाँ से P से क्या आ जाएगा, P से A, और फिर A से Q, साथ पी बी और फिर QR, PQB, ये दोनों सेम आएंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं पी ए बाई, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पी ए बाई, ठीक है, क्यू ए। उसके बाद ए भी हम लिख सकते हैं इस केस में कि पी बी बाई क्यू आर बी, ये भी लिख सकते हैं, आर बी लिख सकते हैं। दूसरा केस ए भी हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ए बी जितना आ गया, ए बी का रेशियो ए बी बाई, ठीक है, यहाँ पे क्यू आर या आर क्यू। तो ये ट्रायंगल की साइड का रेशियो जो है वो सेम आती है। बस बीपीटी इतना ही बताता है कि यदि किसी भी ट्रायंगल की कोई भी लाइन किसी ट्रायंगल की किसी दो साइड से इंटरसेक्ट करती है और तीसरे साइड के पैरेलल जा रही है, तो ये ट्रायंगल की सभी साइड का रेशियो जो होगा वो सेम माना जाएगा। ठीक, अब ये देखिए, इसी को प्रूव करके अलग अलग कंटेंट हम निकाल सकते हैं और प्रूव करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम आगे के स्टेप को देखते हैं कि क्या है वो। ठीक है, ये देखिए मैंने ए बेस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, और इसको बिल्कुल कंटेंट है यहाँ पे आपका हेल्प करेगा कि सपोज दैट एक कोई भी ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक कोई ट्रायंगल है, दिस इज एनी ट्रायंगल, ठीक है, और इसको जो है इसका नाम मैंने दे दिया ए बी एंड सी। तो सुनना, इस केस में एमसीक्यू कैसे लगाएंगे, तो ये सारे कंटेंट जो हैं इसको प्रूव करके बना दिए गए हैं, और कोई भी लाइन जो है तीसरी जो है, कोई भी लाइन यहाँ पे इसको कट कर रही है, कोई भी लाइन इसको कट कर रही है, कोई भी लाइन इसको कट कर रही है, कहाँ पे, ई और डी पे, ठीक है, ई और डी पे उसको कट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। देखें यहाँ पे ई और एफ यहाँ पे दिया गया होगा, ठीक है, एक लाइन है ए बी सी डी, यहाँ बीपीटी थ्योरम लगेगा, तो ए बी सी डी यहाँ ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे नाम दे देंगे ई एंड डी, ठीक है, ई एंड डी,
यहाँ बन गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब पहला इस केस में बीपीटी का ही यूज करके इन सबको प्रूव कर लिया है, आपको भी जानना पड़ेगा, जानने पड़ेंगे कि कैसे आएंगे। ए डी बाई बी डी यहाँ देख रहे हैं, ए डी हो गया, ए डी बाई बी डी देख रहे हैं, ए डी बाई बी डी, ठीक है। नाम थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, तो हम इसको यहाँ से इसको सॉल्व करके दूसरा नाम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, ठीक है, कि नाम इसको कैसे चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए नाम, और यहाँ पे इसको हम नाम को चेंजिंग करेंगे और देखेंगे नाम, इसको हम नाम दे देंगे ए, ठीक है। इसका नाम क्या बनाएंगे हम इस केस में, यहाँ पे नाम हम दे देंगे इसको ए, इसको यहाँ पे डी बनेंगे और इसको ई बनेंगे, ई बनाएंगे। अब देखिए ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी, साथ साथ इसके बाद ए ई बाई ई सी, इसका भी रेशियो सेम आएगा। फिर ए भी आपको जान करके रखना होगा कि साथ बी डी बाई ए डी, ठीक है, बी डी बाई ए डी और ई सी बाई ए बी, इसका रेसिप्रोकल, ये दोनों जो है यहाँ से इसके एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये मत ध्यान रखना कि दोनों अलग अलग हो, ठीक है, ये दोनों रेसिप्रोकल भी एक दूसरे। दूसरा ए बी बाई ए डी है, ए से बी पूरा लेंथ, ठीक है। अब बाई ए डी भी हम राइट कर सकते हैं। ये कैसे आएगा, तो इस केस में यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे पहला केस है, यहाँ पे ए डी, ये समझ लें कि आगे वाला टर्म कैसे बनाया है, तो ए डी दिस इज ए डी बाई बी डी इक्वल है किसके, ए ई बाई, ठीक है, ई सी है। तो ये प्रूव करने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम सिर्फ इसको ये जानेंगे, लेकिन जानेंगे कैसे, तो दोनों साइड क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड करेंगे तो ए बी ए डी प्लस ए ई बी डी, ये दोनों ऐड करेंगे तो होल ए बी बना लेगा, जो कि यहाँ पे ए बी बी डी के रूप में लिख दिया गया है, ठीक है, और ए डी भी लिख सकते हैं, तो दोनों रेसिप्रोकल। इस यहाँ पे देखिए ए बी लिखा गया है, ए बी इस साइड में हम वन साइड में दोनों साइड एक से करेंगे तो इस ए ई प्लस ई सी भी ए सी के ए ई के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ये तीनों रेशियो आपको रट करके रखना है, ए डी बाई ए बी है, ए डी बाई ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, ए बी, फिर ए ई बाई ए सी है, ए ई बाई ए सी है, यहाँ पे ये देखिए दोनों का रेशियो का सेम, तो ए इसका रेसिप्रोकल है। और तीन एक और कंडीशन है, ए बी बाई बी डी, ठीक है, ए बी बाई बी डी भी लिख सकते हैं और ए बी बाई ए डी भी लिख सकते हैं, ठीक, और इसी का फिर रेसिप्रोकल भी बना सकते हैं। तो कोई किसी का किसी तरह से रेशियो आपका बनना चाहिए, तो ये आपके लिए एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेगा, ठीक। बस ये ध्यान रखना कि ये तीनों इसमें साइड एग्जिस्ट होनी चाहिए, और एक साइड का पहला तो दूसरे साइड का भी उसका रेशियो लेकर चलें। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंटेंट यदि आपको याद है, ठीक है, कंटेंट यदि आप ये तीनों चारों बातें समझ पा रहे होंगे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। मुख्य रूप से एक आप इसको याद करिए, ठीक है, एक इसको याद रखिए और एक इसको याद रखिए। ये तीनों केस में यदि सिर्फ 3 याद रखे हैं तो तीनों इसको रेसिप्रोकल भी बना सके, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट पे, ठीक है, कि नेक्स्ट कंटेंट क्या है, देखते हैं वो थ्योरम क्या है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बताती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमको ये बताएगी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो है कि इसमें क्या है कि इसमें केस में पहले वाले बीपीटी जो बताए थे, तो उस वाले में हमारा क्या एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो है ये बताएगा कि कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन किसी एक ट्रायंगल के किसी एक साइड से कट करके जाएगी, एक साइड को कट करेगी, एक साइड को यहाँ पे कट करेगी, ठीक है, और साथ साथ यह लाइन जो है, ये लाइन जो है एल, ठीक है, किसी एक पॉइंट को यहाँ पे पी पे कट करती है, और साथ साथ यहाँ पे क्या करती है, इसको आगे आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एक कह सकते हैं कि एक साइड को कट करती है और साथ साथ यह लाइन और ये थर्ड साइड, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। यदि पैरेलल हैं, ये यदि पैरेलल हैं तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि यदि एक पहला बताया गया है कि ये पी एक साइड से जानी चाहिए और थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है, तो हम इसके नाम भी राइट कर सकते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। तो इस केस में एक के लाइन जो है पी क्यू, पहला कंडीशन होनी चाहिए कि पी क्यू जो है पैरेलल होने चाहिए किसके, बी सी के, ये पहले आपको पता रहेगा, ठीक है। और दूसरा केस ये पी एक इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये ट्रायंगल जो है एक पैरेलल भी हो गया और ट्रायंगल भी साइड हो गई, या कोई भी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल से एक दोनों साइड से कोई लाइन कट करके जाती है और सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये लाइन जो है इस थर्ड साइड के क्या होगी,
पैरेलल होगी, ठीक है। यही बात इसमें बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी में बताया जाता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो जो है सेम दिया रहेगा और एक लाइन से एक पास हो, दोनों पॉइंट से दो साइड से पास होगी, तो ये दो इस लाइन का नेचर क्या होगा, सेम आएगा। ये ध्यान रख लेना। यदि कोई भी लाइन यहाँ से एक नहीं, इन्फिनिटी लाइन हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से इन्फिनिटी लाइन बीपीटी के लिए कन्वर्स ड्रा कर सकते हैं। और ये इस ट्रायंगल को यदि सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो याद रखना एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कह सकते हैं ऑल द लाइन इज पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू फ्रॉम एनी टू साइड, ठीक है, एंड डिवाइड इन सेम रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड, तो वी कैन से दैट ऑल द लाइन्स आर पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। सभी ट्रायंगल के ये सब एक पैरेलल ही होंगे, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्स ऑफ एमपीटी बताता है। तो हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, कन्वर्स ऑफ एमपीटी में बस इतना ही सीखते हैं। देखते हैं अगला कंटेंट क्या है हमारा। अगला कंटेंट हमारा ये है कि इस केस में क्या है, नोट है, इसमें हमारा फार्मूला है यहाँ पे, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब इसमें देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये नोट, इसीलिए मैंने इसको नोट में रखा है। नोट में ये लिख दिया है, ठीक है, कि नोट में ये कंडीशन बताती है कि इस केस में हम क्या करेंगे समझिए, किसी स्टेटमेंट को समझ में आना चाहिए। ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसको यहाँ में आके एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिए, इस ट्रायंगल को बना लिए, ठीक है। इस ट्रायंगल को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस ट्रायंगल को बनाएंगे हम, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ से। अब पहली बात ये बता रहा है कि ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक लाइन यहाँ पे जाती है, ठीक है, इस ट्रायंगल किसी एक ट्रायंगल के ठीक मिड पॉइंट से जाती है। मिड पॉइंट का मतलब ए साइड और ए इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों सेम होनी चाहिए। अब ए लाइन जब पास वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड आ, ठीक है, यदि पैरेलल आप इस यह लाइन जो है आगे बढ़ती है जैसे ही, ठीक है, ये लाइन जैसे ही आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ेगी तो इस साइड को जो है, और ये भी कह रहा है कि ये लाइन जो है उस थर्ड साइड के दूसरी साइड के पैरेलल है, तो जब भी ये लाइन इसको कट करेगी, ठीक है, तो इसको जब भी कट करेगी तो ये बाइसेक्ट कर देगी, ये लाइन क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी। ये ध्यान रखना, इसका मतलब इसकी भी साइड इसकी लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो एक कंडीशन में है कि यदि कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से और दूसरी साइड के पैरेलल होकर जाए तो सामने वाली साइड को जब भी कट करेगी तो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। ये इस पॉइंट का याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है, अगला कंटेंट क्या है इसमें, तो देखते हैं अगला। अब इसमें भी ध्यान दें, इस केस में कह रहा है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने और इस बेस पे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो ये सारे कंटेंट मैंने आज इसलिए तैयार कर लिए हैं, ठीक है, कि इसको आप लोग देख लेंगे तो यदि एक सारे कंटेंट क्लियर होंगे तो कल मैं इन्हीं सब कंटेंट पे ले करके 20 MCQ बना करके आपको दूंगा और देखते हैं कि आप कितने समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये मैक्सिमम जो एग्ज़ाम से पहले जो ये टाइम बचा हुआ है उस पर मैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको दूंगा और देखते हैं कि किस में कितना दम है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो बातें हैं यहाँ पे, एक बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है, एक बात यहाँ पे चल रही है और दूसरा के केस में यहाँ पे एक टर्न है और दूसरा यहाँ पे चलेंगे हम, ठीक है, दूसरे केस में हम इसको आएंगे। इंटरनल कंडीशन क्या है, ये पहला कर रहे हैं इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, इस बात को समझ लें। और पहला लिखा गया इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है, एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग एंगल। इस बात को एक मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा होगा, तो समझने की कोशिश करें। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को समझिए, सिर्फ कंटेंट ही हम देंगे, ठीक है, इसको प्रूव करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, ये आपको हेल्प करेंगे आगे चलने। एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल में अब हम किस ट्रायंगल को किसी के नाम हम दे देंगे यहाँ पे A, B और C।
साहब यहाँ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किसी एक एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है। यहाँ पे इस एंगल का बाइसेक्टर ले लीजिए, ठीक है, इस एंगल का हम बाइसेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस एंगल का यदि हम बाइसेक्टर लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, तो आगे कह रहा है कि डिवाइड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए ट्रायंगल डिवाइड डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग एंगल। अब सुने, इसको पहले यहाँ पे हम इसका बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, ठीक है। इसका बाइसेक्टर आप लोग ड्रा करने का पता है कैसे हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बाइसेक्टर ये ड्रा कर लिया, यहाँ पे कट कर दिया। अब जैसे कट करिए तो इंटरसेक्शन पॉइंट का हम नाम भी दे रखे हैं। अब इस एंगल का अपोजिट साइड यही बनेगा BC, और जैसे ही बनेगा तो कह रहा है कि इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन कौन है, एक AB है और एक AC। तो इसमें कह रहा है कि AB बाई AC, इस एंगल को बनाने वाली साइड, इस एंगल को बनाने वाली साइड कंटेनिंग साइड, या पूरा होल एंगल जो है इन दोनों साइड से बना है। और जैसे ही इसका कोई बाइसेक्टर ड्रा किया जाएगा तो अपोजिट साइड को इसकी जिस रेशियो में ये डिवाइड करती है उसी रेशियो में होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि BD बाई कितना CD, ये ध्यान रखना। अब कोई कह सकते हैं कि सर इसका तीसरी साइड क्या बनेगी, तो तीसरी इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यदि कोई लड़का इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा कर सकता है तो हम यहाँ से इसको हम ड्रा कर सकते हैं। तो इसका अपोजिट साइड यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसका अपोजिट साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा, तो इसके नाम को CDE नाम दे देंगे, ठीक है। अब इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन कौन है, इस एंगल को बनाने वाली साइड BC और यहाँ पे AC, तो हम यहाँ पे कर देंगे BC बाई AC, ठीक है इसको। और जब ये अपोजिट वाली साइड A बनेगी, इस एंगल का अपोजिट साइड है, तो EB बाई AE, ठीक है, EB बाई AE, ये भी इसका सेम रेशियो आएगा, BE बाई AE, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब इसके साथ एक एंगल बच जाएगा, ठीक है, तो एक एंगल तो चाहे तो इसको भी बना सकते हैं। तो ये ट्रायंगल जो है इंटरनली बाइसेक्टर है, तो ये जो बाइसेक्टर दोनों एंगल अलग कलर दिखाए गए हैं, इस एंगल को अंदर से ही इंटरनल जो है बाइसेक्टर बना सकते हैं। बाइसेक्टर का इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और यहाँ से ये एंगल, ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या आएंगे, सेम आएंगे, तो इसको बाइसेक्टर, इंटर बाइसेक्टर कह सकते हैं। तो इसकी अपोजिट साइड दोनों क्या होगी, सेम। ये स्टेटमेंट कहने का मतलब यही है। तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे लागू हो रहा है। दूसरा केस में यहाँ बताया गया है एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब सर एक्सटर्नल बाइसेक्टर कैसे करेंगे, तो सुनिए, इस केस में कोई भी ट्रायंगल बनाइएगा, इसको मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम एक्सटर्नल की बात को बताते हैं। यदि ऐसे ही आप ड्रा कर लेंगे, यदि इस टाइप पे कोई इक्वेशन आ रहा है, कोई क्वेश्चन यदि कल मैं MCQ बना करके दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग बना पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो इस बात का ख्याल रखना कि यदि किसी भी ट्रायंगल के किसी एक एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उस ट्रायंगल को बनाने वाली दोनों साइड का रेशियो भी क्या आएगा, सेम आएगा। मैंने यहाँ पे दोनों को राइट कर दिया। उसी तरह से यहाँ के भी डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे भी एंगल हम बाइसेक्ट करेंगे सीधे यहाँ पे, तो इसको भी हम आ जाएगा। तो उस तरह से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए एक्सटर्नल की बात को समझते हैं, एक्सटर्नल एंगल का कैसे एडजस्ट करेंगे। तो एक्सटर्नल के लिए बात को देखते हैं क्या आएगा। एक्सटर्नल की बात को हम समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इसको समझते हैं कि एक्सटर्नल एंगल क्या आ सकता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल के लिए आगे देखें, यहाँ पे एक्सटर्नल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक्सटर्नल एंगल, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल बन गया, मैंने बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे A B एंड C, दिस इज योर ट्रायंगल। अब इस एंगल का एक्सटर्नल, ये तो हमारा इंटरनल एंगल बनेगा, ये हमारा यहाँ से क्या बनेगा, इंटरनल एंगल बनेगा। और इसका एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे सुने, इस केस में यहाँ पे A बन जाएगा। सपोज दैट हमने क्या करा, इसको बाहर कर दिया, आगे तक बढ़ा दिया। जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा। अब जैसे एक्सटर्नल एंगल आएगा तो इसका बाइसेक्टर, ठीक है, यहाँ से जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस साइड को और आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो एक कहीं ना कहीं आकर के कट करेंगे दोनों। जब हम कट करेंगे तो यहाँ का नाम हम कुछ दे देंगे, कुछ भी नाम ABCD रख देता हूँ, ठीक है, D। तो इस केस में क्या होगा, इस एंगल को बनाने वाला यहाँ पे एंगल ए, दोनों जो ये बन रहा है, तो इसको आपको एंगल बनाने वाली साइड एक ए बनेगी और एक ए,
एक ये बनेगी और एक, तो यहाँ पर इस एंगल में तो हम यहाँ का रेशियो बनाएंगे कि ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। हमको प्रूफ करने का टाइम नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए, न्यूमेरिकल हेल्प करने में, एमसीक्यू हेल्प सॉल्यूशन का सॉल्व करने में बहुत आपको मदद करेगी। अब ये जो अपोजिट साइड, इस एंगल की जो अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पूरी साइड बी डी, ठीक है, बी डी, बी डी बाई यहाँ पे ए साइड, यहाँ से यहाँ ए साइड दिख रहा है, ठीक है। बी डी जो है यहाँ से आप पूरा चलाएंगे हम यहाँ पे, इस सेक्शन के लिए बी डी हो गया, अब बाई सी डी, बी डी बाई सी डी, इसका ये आपको जान करके रखना है, रट करके रखना है, ठीक है। कि यदि किसी भी एक्सटर्नल पूछे या इंटरनल बात यदि हो, तो हम कंस्ट्रक्शन में यदि ये बना लें तो इन दोनों का रेशियो भी क्या आएगा, सेम आएगा। यदि ये आपको दोनों बातें कंसेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू क्वेश्चन तुरंत लगेगा। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा और सिर्फ रेशियो वाली बात पूछेगा, बीपीटी लगाएंगे, तो बीपीटी लगाने में आपको ज़्यादा परेशानी होगी, प्रूव करना पड़ेगा, नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने इस पूरे कंटेंट को अलग कंटेंट के रूप में दे दिया हूँ, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा, कल हम लोग इसी बेस पे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो एक अगला कंटेंट हम देखते हैं कि वो क्या है। अगला है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल ये क्या कहता है कि पहला कंडीशन है हमारा ट्रिपल ए, किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल की कोई भी थ्री एंगल, ठीक है, कोई भी थ्री एंगल क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है, ए इक्वल आ जाए, ए एंगल, ठीक है, इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ए एंगल हमारा क्या है, इस एंगल के इक्वल बन गया, ठीक है। और दूसरा केस में कह दिया गया, ठीक है, किसके लिए, तो इसके केस में तीसरे एंगल को हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ये सुन ले, इस एंगल को इक्वल बना लिया, और ये दोनों क्या है, सिमिलर कंडीशन में आ जाएंगे, ये तीनों सिमिलर कंडीशन में रखे जाएंगे, ठीक है। अब इस केस में हम चाहें तो यहाँ आपका नाम भी दे दें, ए बी सी, इसको हम दे देंगे पी क्यू आर, ठीक है। तो इस केस में ट्रिपल ए, एक ट्राइंगल की थ्री एंगल, थ्री ऑल द थ्री एंगल is equal to another of triangle, तो then we can say that both the triangle are similar। अर्थात इसी को हम कह सकते हैं, यदि किसी भी ट्राइंगल की दो एंगल इक्वल हो, तीसरी ऑब्वियसली इक्वल होगा, तो इसी यह एंगल आपका फेमस है डबल ए क्राइटेरिया। क्या है, इसे, तो ये जिस बोल पर फॉलो करेगा ये उसको भी फॉलो करेगा, तो ये वाला पार्ट जो है इस वाले से वेरी शार्ट हो जाता है थोड़ा, तो इसीलिए हम इसको कोरोलरी के रूप में फाइल करेंगे, उप प्रमेय, उप थ्योरम, सब थ्योरम बोल सकते हैं इसको, जो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में एक कंडीशन हो गया, दूसरा केस ये कह रहा है कि ये ट्रिपल एस क्या है, हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल की एक साइड, इस ट्रायंगल की एक साइड, इस ट्रायंगल की एक साइड का रेशियो इस ट्रायंगल के एक साइड के रेशियो के इक्वल हो गया, और इस ट्रायंगल की एक साइड दूसरे वाले ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल रेशियो आ गया, ठीक है। रेशियो सेम यहाँ पे देखेंगे, सेम रेशियो, यदि सबकी साइड का रेशियो यदि हमारा सेम चले, ठीक है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रिपल एस लगेगा। तो क्राइटेरिया इसकी एक ए मानी जाती है, इसी का शॉर्ट फॉर्म डबल ए है, और इसको ट्रिपल एस, और एक यहाँ पे बन जाएगा एस ए एस, ठीक है। एस ए एस का मतलब समझने का मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल की एक साइड, ठीक है, इस ट्रायंगल की एक साइड, इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की एक साइड का रेशियो, ठीक है, सेम रहेगा, साथ साथ इसके बीच का, इन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल, इन दोनों साइड को कंटेनिंग एंगल जो होंगी ये दोनों सेम है, तो ये भी हमारी क्राइटेरिया क्या हो जाएगी, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया लग जाती है, ठीक है। तो इस केस में हम दोनों के लिए हम बना लेंगे, डबल ए एंगल आ जाएगा, तब भी हमारा रेशियो ऑल द साइड एंड रेशियो ट्रायंगल इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू सी ए बाई आर पी, ये भी चलेगा। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रिपल एस, इस केस में यहाँ पर ट्रायंगल ए रहेगा तो हमारा ये आउटपुट आ जाएगा, तीनों एंगल इक्वल होगा। डबल एस में ए भी डबल एस में काम करेगा, यदि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड की करस्पॉन्डिंग, दो ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि सेम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसके एंगल क्या होंगे, इक्वल रहे होंगे। एंगल बी एंगल सी के इक्वल रहा होगा, एंगल बी एंगल
क्यू के इक्वल होगा और एंगल सी जो है एंगल किसके, आर के इक्वल होगा, एक ख्याल रखिएगा। ठीक है, तीसरे केस में कह सकते हैं यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे देखिए, इस केस में यदि इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं, इस ये तीसरे केस के लिए, यहाँ पे तीसरे केस के लिए हम लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे ए बी बाई बी सी, ए इक्वल है किसके, तो इन दोनों साइड का, किसके इक्वल यहाँ पर बनाएंगे, पी क्यू बाई क्यू आर। यदि ये दोनों सेम है तो ये इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल यहाँ पे है, इस दोनों साइड से बनने वाला एंगल यहाँ पे है, तो हम इसको ए कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए बोल देंगे यहाँ पे इस केस में कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। ठीक है, तो ये दो एंगल जो है इन्हीं दोनों साइड से बनना चाहिए। तो इस जैसे ये कंडीशन कहीं दिखे तुरंत सिमिलरिटी का लगा लेंगे कंडीशन। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया कितनी मिल गई हमारे पास, 3 मिल गई। ठीक है, जब 3 मिल गई तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला कंटेंट हमारे पास क्या है। अगला कंटेंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल कल को जम के लिए जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन करके आएंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देन द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड इज द सेम एज रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग मीडियन। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या चलता है। ठीक है, तो इसके लिए समझने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, टू ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर। ठीक है, दो ट्रायंगल जो है इक्विएंगुलर है, मतलब उसके ट्रायंगल की एंगल जो है ये सेम है। देन द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग मीडियन। ठीक है, तो इस बात को हम समझने के लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, यहाँ पे दो ट्रायंगल मैंने ले लिया। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक एंगल का नाम ए क्यू और ये बनाता है आर। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। अब इसमें कह रहा है कि टू ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर, मतलब इसके एंगल क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, इसके तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, कि एंगल पी किसके एंगल है, तो एंगल ए के। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसकी साइड का रेशियो जो चलता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा करेस्पॉन्डिंग साइड एंड देयर मीडियन इक्वल। इसका मतलब इतना यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे ए बी पी क्यू बाई क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी। ठीक है, और उसके बाद पी आर इस एंगल को बनाने वाली साइड। ठीक है, सॉरी, यहाँ से हम इसको हटा देंगे इस केस में। ठीक है, इसको हटा रहे हैं यहाँ पे, देखें अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इस केस में, जैसे मैंने एंगल बना दिया ना, यहाँ पे एंगल पी क्या है, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ए के, इक्विएंगुलर एंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल, सब आल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल माने जाएंगे। तो इस एंगल को बनाने वाली साइड, ठीक, और इस एंगल को बनाने वाली साइड लिखा गया है, देन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम। ठीक है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो हम कह सकते हैं इस साइड का रेशियो, सपोज दैट पी क्यू, यहाँ पे लिख सकता हूँ पी क्यू बाई, ठीक है, पी क्यू बाई ए बी, पी क्यू बाई ए बी, ये ध्यान रखना। अब इसका मीडियन कह रहा है कि इसके मीडियन क्या बनेंगे, तो हम यहाँ से मीडियन ड्रा कर सकते हैं। इसका भी मीडियन यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे। जैसे मीडियन ड्रा कर लेंगे तो यहाँ पे नाम हम सकते हैं एम और इसका नाम एन। तो इसके मीडियन का भी रेशियो सेम आएगा यहीं पे। ठीक है, तो पी एम बाई यहाँ पे लिखा जाएगा ए एन, ये है इसके मीडियन। तो ये आपके कंटेंट आपको आनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास इतना अब प्रूव करने का टाइम नहीं, सिर्फ आपको ये देखा जा रहा है कि ये आएगा, यदि न्यूमेरिकल आएगा तुरंत इसका रूल लगा करके प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक साइड और इसका करस्पॉन्डिंग साइड, इसका और इसका, और फिर इसका ये मीडियन जानते हैं ना कि अपोजिट साइड और किसी वर्टेक्स के, ठीक है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, ठीक है,
और इसकी किसी वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाले लाइन को ही मीडियन बोला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का सेम आएगा। यही नहीं हो सकता है, इसमें किसी भी इसका भी मीडियन हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका भी मीडियन बना सकते हैं, इस तरह से बनाएंगे। दूसरा केस है ट्रू ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड इज सेम रेशियो करेस्पॉन्डिंग द एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर की बात आई है, ये हम मीडियन पे चल गए, तो मीडियन का एक कंटेंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा केस यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा केस हम यहीं पे हम थोड़ा सा अलग पेज रहते हैं, हम मीडियन की बात चलेंगे तो बाइसेक्टर की बात चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे एक कोई ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, अब जैसे ट्रायंगल ले लेंगे तो एक ट्रायंगल इधर भी आ जाएगा। इक्वी एंगुलर है, एंगल मतलब यस एंगल ए और ये एंगल पी है, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वी एंगुलर दोनों ट्रायंगल हैं। ठीक, तो इसकी एक साइड ले लीजिएगा और साथ साथ इसका बाइसेक्टर जो इस एंगल का बाइसेक्टर है, इसको हम एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपोजिट सामने वाली साइड को इक्वली बनाए। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इस एंगल बाइसेक्टर का भी नाम हम दे देंगे। ठीक है, क्या है, बी, ए आपके सी, ए आपके क्यू और ए आपके वर्टेक्स आर। अब ये एंगल बाइसेक्टर जो है, एंगल बाइसेक्टर लिखा है तो हम लिख सकते हैं इस केस में ए बी बाई पी क्यू आ गया इक्वल। ठीक है, इसकी साइड का रेशियो। अब कह रहा है कि ये बाइसेक्टर का भी रेशियो सेम आएगा, इसका मतलब हम यहाँ पर नाम x और इसको नाम यदि y दे दें तो ये पी वाई और ए एक्स दोनों का सेम आएगा। ए एक्स बाई क्या बना देंगे, पी वाई। ठीक है, यदि इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स बाई पी वाई बनाएंगे। तो इस तरह से इसका भी मीडियन आपका सेम आएगा, सिर्फ आपको जानना है। अब यदि आपको ये इस मीडियन दे दे तब भी वो बना लीजिएगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर दे दे तब भी बना लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से रेशियो आपकी बन करके आनी चाहिए। इस केस में एक और हम ये देखेंगे कि हमारा ये एक पैटर्न की प्रॉफिट क्या है। तो इस केस में हम यहाँ पे ये देख रहे हैं लास्ट के हमारा ये मेंटेन चलेगा ना यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखें, एक केस में यहाँ पे है। अभी दूसरा केस में कह रहा है कि टू ट्रायंगल, ठीक है, टू ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर, द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड इज सेम। दो ट्रायंगल क्या है, सेम है और उसकी साइड का रेशियो भी सेम है। तो आगे कह रहा है कि बाइसेक्टर भी उसके इक्वल होंगे, तो मैंने बाइसेक्टर बना दिया। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सेम टू ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर, दोनों इक्वी एंगुलर हैं, देन द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड इज सेम। ठीक है, तो कह रहे उसका एल्टीट्यूड का रेशियो भी सेम आएगा। इस बात को समझें, इस बात को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, दूसरा एक और ट्रायंगल बनाते हैं। ये दोनों का ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है, ए एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ए बी सी पी क्यू एंड आर, ये दोनों इक्वल एंगल है। तो इस ट्रायंगल की एक साइड और मीडियन या मीडियन हो गया, बाइसेक्टर हो गया, एल्टीट्यूड का मतलब वर्टेक्स से यहाँ पहले साइड का रेशियो समझ लिया, दोनों इक्वी एंगुलर हो गए। जब इक्वी एंगुलर हो गए तो इस केस में इसकी साइड क्या बन जाएगी, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। अब इस एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से कोई भी लाइन आएगी, यहाँ से कोई भी लाइन आएगी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, क्या नाम इसको बोलेंगे, इसको एल्टीट्यूड। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल अपोजिट साइड पे बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इस लाइन का नाम बदल जाएगा एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, इसको भी नाम दे देंगे x, इसको नाम दे देंगे y। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस साइड और इस साइड का रेशियो सेम है, तो कह रहा है कि इनके एल्टीट्यूड का रेशियो भी सेम आएगा, एल्टीट्यूड का रेशियो भी सेम आएगा। ठीक है, ए एक्स बाई क्या नाम हम दे देंगे, पी वाई, ए एक्स बाई पी वाई। और ए इसी के लिए नहीं है, ठीक है, आप इस एंगल का भी एल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं, इधर इस एंगल का भी एल्टीट्यूड, जो एंगल आपका इक्वल होगा,
ठीक है, उसी ट्रायंगल की एल्टीट्यूड का रेशियो सेम आएगा। ये नहीं कि साइड ए ले लिए और एल्टीट्यूड की साइड ए ले लिए, नहीं। ठीक है, जिस एंगल को आप कंसीडर करें उसी के सामने के एल्टीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये आगे वाला टर्म क्या है हमारा। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चौथा केस में इस वाले के ए भी हमारा समझ लिए, फिर ए भी समझ लिए, ए भी समझ लिए, अब करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हो गया। इस केस में आप सुन लीजिए ए भी क्या है। इफ टू साइड्स आर मीडियन बाइसेक्टिंग one side of this side of a triangle are respectively proportional to the two side and one corresponding median another triangle, that these triangles are similar। अब ये जो है ये स्टेटमेंट जो है पहले और मीडियन वाला पार्ट दोनों को क्या करके मिला दिया गया है। पहले वाले का हम कह सकते हैं कन्वर्स है। क्या है? कन्वर्स है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखते हैं, एक यहाँ पे फिर यहाँ पे ट्राइंगल है, एक कह रहा है कि सेम टू सेम। अब इस ट्राइंगल का नेचर पूछ रहा है, इस ट्राइंगल का स्टेटमेंट में नेचर कह रहा है कि कोई भी ट्राइंगल है ए इक्वी एंगुलर है और इस साइड और इस साइड नाम रखते हैं ए बी सी पी क्यू एंड आर। ठीक है, अब इस साइड दिख रहा है कि मतलब ए बी, ये कह रहा है ए बी बाई, ठीक है, पी क्यू, ये दोनों साइड का सेम है। और सब कह रहा है कि इसका जो मीडियन आता है, इसका मीडियन का रेशियो भी क्या आ रहा है, मीडियन का रेशियो, मीडियन मिड पॉइंट को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट और इसे वर्टेक्स से मिलाने वाले लाइन को, ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या कहते हैं, मीडियन। तो इसका भी कह रहा है कि ये भी क्या है, ये सेम है। एक कह रहा है कि ये सेम है, दिस इज वाई। ठीक है, क्या है ये वाई है, ये हम y रखेंगे। ठीक है, ए इसको y रखेंगे, दिस इज y। तो ये कह रहा है कि दोनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, सेम है, और साथ साथ उसका मीडियन भी क्या है, ax जो है किसके इक्वल है, py के, py के इक्वल हो। तो बताइए ये दोनों ट्राइंगल क्या है। तो पहले वाले का स्टेटमेंट जो है सिमिलर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम जो उम्मीद है कि ये कंटेंट सभी एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कंटेंट सभी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसी के साथ, ठीक है, क्या उपस्थित होंगे, कल हम इन्हीं कंटेंट के बेस पे 20 या 25 क्वेश्चन के एमसीक्यू बनाऊंगा। ठीक है, और जो आपके एग्जाम में इसी बेस पे हो सकते हैं कि पूछे जाएं, तो बहुत आपके लिए सहयोग होगा इससे। ठीक है, हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी। तुरंत देखते ही फार्मूले लगाइए और आंसर लगा लीजिए, तो कंटेंट हमको क्लियर मिलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो कल फिर आप लोग इसी समय उपस्थित होइए, और इस वीडियो को, इस क्लास को यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो यदि आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो देखिए। तो कल आप लोगों को देखना है कि कैसे, कितना आप लोगों को समझ में आया। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कल हम लोग लेकर उपस्थित होंगे, सेम टू सेम इसी कंटेंट पे और इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। 7 दिन हम आपके साथ बिल्कुल रहेंगे, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके साथ इसी टाइप के एमसीक्यू बेस की प्रॉब्लम जो है आप लोगों को ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसी बेस पे हम कल लेकर उपस्थित होंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों।